हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 9 है। देखिए हमारा आज सामान्य हिंदी का, और बात हम कर रहे थे इसमें व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन के कुछ हमारे यहाँ पर कुछ फैक्ट रह चुके थे, तो इसीलिए आज मैं दोबारा से एक व्यंजन वर्ग या व्यंजन वर्ण पर एक वीडियो और बना रहा हूँ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जहाँ तक बात होती है हमारी हिंदी की दोस्तों, तो मैं हिंदी में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो उसको देखें, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं है इन वीडियो को देखने का। स्पेशल हमारी हिंदी की जो 8 भाग हैं उन्हें देखें, तभी आप आगे बढ़ें। तो देखिए आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर था दोस्तों अनुस्वार चिन्ह। देखिए अनुस्वार चिन्ह क्या होता है। देखिए इसका जो हमारा प्रयोग है तत्सम शब्दों में किया जाता है, और इनके जो उच्चारण में नाक से अधिक हवा या दोस्तों सांस निकलती है और मुंह से कम निकलती है, वह होते हैं हमारे अनुस्वार। और ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। जैसे दोस्तों हम कंकण बोलते हैं, चंचल बोलते हैं या कंटक आदि। ऐसे शब्दों में दोस्तों हमारा अनुस्वार अनुस्वार जो हमारा शब्द है या चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इनको दोस्तों हम निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर अगर मगर आदि। ये तो हमारी कुछ छोटी मोटी बातें हैं। जैसे विसर्ग, विसर्ग चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखिए इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। और विसर्ग दोस्तों हम आपको पता है विसर्ग ये होता है, और विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। और इनका जो प्रयोग है दोस्तों वह तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि हलंत, जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना या स्वर रहित किया जाता है तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है क ख ग घ और अंग। और हलंत का चिन्ह दोस्तों हमारी तिरछी रेखा होती है। आप लोग वाकई में सभी देखिए यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया भी गया है। और वर्णों के नीचे लगाई जाती हैं। हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं किया जाता है। आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक फैक्ट मिल चुका है। जो हमारे हलंत होता है दोस्तों, ये हलंत का जो प्रयोग किया जाता है हमेशा दोस्तों व्यंजन के साथ किया जाता है, स्वर के साथ नहीं किया जाता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रश्न मिल गया दोस्तों आप लोगों को। और अगला है संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। देखिए हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि को ध्वनि की 3 रीतियाँ होती हैं। पहला संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरा संपृक्त ध्वनियाँ, और तीसरा हमारा युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व ध्वनियाँ। क्या होता है मोटा मोटा जान लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा है नहीं वैसे। देखिए संयुक्त ध्वनियाँ, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक दूसरे के सहारे लिखी या बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण हो गया, घ्राण हो गया, और मलान हो गया, प्रवाद हो गया, क्लांत हो गया, ट्रक ड्राइवर, स्टेशन, और प्रकर्ष, वर्ण, ब्रह्मा आदि। ये संयुक्त हमारी क्या हैं, ध्वनियाँ हैं। और संयुक्त ध्वनियों का अधिकांश प्रयोग हम तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है, और तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग बहुत कम देखने को हमें मिलता है। अगला है देखिए संपृक्त ध्वनियाँ। देखिए जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे संबल, देखिए श और ब के मध्य में मौ ध्वनि संयुक्त होती है। संबल, कंबल, बंदर, ये सभी आपको बीच में ध्वनियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। और तीसरा इसमें है कि युग्मक ध्वनियाँ, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वे ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार या एक बार आधा और एक बार पूरा आए तो ऐसी स्थिति में वर्ण का द्वित्व होना कहलाता है। जैसे प्रसन्नता, अक्षुण, दिक्कत, मशक्कत, मन्नत और उत्फुल्ल आदि। कुछ परिभाषाएं देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे स्पर्श व्यंजन। देखिए जिन वर्णों को उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चूंकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभाजित
है, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। और स्पर्शिक व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। देखिए आपको पहले बता चुका हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सभी अक्षर आते हैं, जिनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, बात वहीं पर आ चुकी है। देखिए संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली वायु संघर्ष या घर्षण करते हुए निकले उसे संघर्षी व्यंजन हम कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, श, और ह। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में समय जिह्वा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा कौन सा होता है, ड़ और ढ होता है। और अर्धस्वर दोस्तों क्या होता है, या पहले आपको मैं देखो सभी चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ। जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। क्योंकि क्या, देखिए य और व व्यंजनों का उच्चारण करते समय यह क्रमशः ई और ऊ स्वरों के उच्चारण की स्थिति में होते हैं तथा बाद में य और व व्यंजनों की स्थिति में ये होते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना कि य और व का उच्चारण स्वरों में किसके समान होता है, तो ई और दोस्तों ऊ के समान होता है। और होता है लुंठित व्यंजन। देखिए लुंठित व्यंजन को हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे बात करते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए या कंपित हो उसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। रॉ को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन हम कहते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, हम तो ध्यान देना हम रॉ को कहते हैं। और दोस्तों एक होता हमारा पार्श्विक व्यंजन, हालांकि देखिए पहले ही पढ़ चुके हैं, रिवीजन आपका हो रहा है और रिवीजन ही दोस्तों हमारा एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा हमारा एक तरीका होता है। देखिए बात करते हैं कि पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पास या बगल से निकल जाए उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लौ को पार्श्विक व्यंजन हम कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से अब हमारा जो आगे है हिंदी में वो है हमारे विराम चिन्ह। ठीक, अब विराम चिन्ह दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा रही है और यहीं से दोस्तों आप इसको देखें और उसके बाद हम विराम चिन्ह को यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे हम अगली वीडियो पे जाएंगे। तो दोस्तों बाकी बने रहें साथ में और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।